नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग समझेंगे कि कौन आपका डेस्टिन पार्टनर है, जिसे कि भाग्य ने आपके लिए निर्धारित किया है या ऊपर वाले ने आपके लिए निर्धारित किया है कि इससे ही आपका विवाह होगा। ठीक है। और उसमें सैटर्न का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कैसे देखें अपने चार्ट से कि यही हमारा डेस्टिन पार्टनर, इसी से हमारा विवाह होना है। तो वो समझेंगे, बहुत छोटा सा टेक्निक है और बहुत ईजी टेक्निक है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। विद एग्जाम्पल चार्ट इसको समझिए। अब देखिए इसमें होता क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस बुक से ये लिया गया है। हम उस बुक का भी नाम रिवील करेंगे, तो आप वो बुक भी जाके देख सकते हैं, उसमें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। टेक्निक तो ऑलरेडी हम यहाँ पे शेयर कर ही देंगे। ठीक है, फिर भी आप और डिटेल चाहते हैं तो उस बुक में देख सकते हैं। ठीक है, जिस बुक से हमने इस टेक्निक को लिया। तो आप देखिए होता क्या है कि नॉर्मली ये क्वेरी आते हैं, हम लोग भी वीडियो बनाते रहते हैं। वीनस है, सेवंथ हाउस है, सेवंथ लॉर्ड है, तो लोगों के कमेंट में क्वेरी आते हैं। आपने बताया कि हमारा पार्टनर इस तरीके का हो सकता है, आपके पार्टनर का ये प्रोफेशन हो सकता है, ये रंग रूप हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यही हमारा पार्टनर है, कि इससे ही हमारा विवाह होगा। ठीक है, ठीक है, आपने बता दिया ऐसा होगा वैसा होगा या इस तरीके का पार्टनर होगा, पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वो सारे क्वेरीज के आंसर आज आपको मिल जाएंगे। अब देखिए उसके अलावा क्या होता है, बहुत बार अब हमारे साथ ये भी होता है, अगर मैरिज का एज अरेंज मैरिज में बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं या बहुत सारे लोग हमको पसंद आते हैं, हम इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, मैरिज की कोशिश भी करते हैं। ठीक है। तो वो उस केस में भी आपके लिए हेल्पफुल है कि आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे जो प्रपोजल आ रहे हैं उनके चार्ट देख के और अपने चार्ट से कंपेयर करके आप ये समझ पाएंगे कि हाँ यही हमारा पार्टनर, इसी से विवाह होगा। मैच मेकिंग में भी ये टेक्निक काफी हेल्पफुल है। तो नॉर्मली होता क्या हम समझते हैं, सैटर्न जो प्लेनेट है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, कि एक मैलेफिक प्लेनेट है, तो माना ये जाता है कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस है जहां भी, स्पेशली सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड या वीनस पे, जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन एक डिक्टम है कि हाँ मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। बट एक्चुअली आप देखेंगे आज इस वीडियो को तो आपको पता चलेगा बिना सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट में मोस्टली मैरिज होता ही नहीं। ठीक है, जब तक कोई ना कोई रोल नहीं होगा सैटर्न का, आपका विवाह नहीं हो सकता जिस भी इंसान के साथ आपका हुआ है। क्यों? क्योंकि सैटर्न आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, कर्मों का जो बंधन है वो शनिदेव बताते हैं। तो आपका जिससे विवाह हुआ है, आपके जो बच्चे हैं, उनका आपसे कोई ना कोई कार्मिक बॉन्डिंग था या कार्मिक रिलेशनशिप था, आपके कोई ना कोई कर्म का बंधन था, इसीलिए आपका विवाह उनसे हुआ या आपके जो बच्चे हुए वो आपके जीवन में आए। भाई आप सोच सकते हैं ना, इस पार्टनर के अलावा किसी और से विवाह हो सकता था, या जो बच्चा हुआ इसके अलावा भी कोई हो सकता था, या हमारे माता पिता, हमारा इसी फैमिली में बर्थ क्यों हुआ, किसी और फैमिली में हो सकता था। बट जो कुछ भी लोग हमारी लाइफ में हैं, उनका हमसे कोई ना कोई कर्मों का बंधन जुड़ा हुआ, इसीलिए वो हमारे जीवन में आए। ठीक है, और वो कर्मों के बंधन जो बताने वाला प्लेनेट है वो शनि देव है। ठीक। तो बिना सैटर्न के इन्फ्लुएंस के विवाह नहीं हो सकता, और सैटर्न का भी जो हायर वर्जन है वो राहु है। ठीक है, तो सैटर्न और राहु दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप इसको देखेंगे। आप देखिए, अब नॉर्मली हम जैसा हमने कहा कि ये मिथ है कि नहीं नहीं सैटर्न होगा तो रिलेशनशिप खराब ही होगा। वो हमेशा नहीं होता कि सैटर्न हमेशा आपको प्रॉब्लम ही देगा। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल चार्ट। ठीक। तो हम उस टेक्निक को समझेंगे, उसके पहले मैं आपको बताऊं, ये बुक है वीनस इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, केसी सक्सेना जी इसके राइटर है, काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, इस बुक से ये टेक्निक लिया गया। इस बुक में जब आप जाएंगे पेज नंबर 320, तो वहां से आप स्टडी करेंगे तो ये पूरा बुक जो है वीनस के ऊपर ही है। ठीक है, वीनस है, रिलेशनशिप है, ठीक है, मैरिज है, सारी चीजें, स्पाउस का प्रोफेशन है, सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। और काफी अच्छा बुक है, काफी डिटेल बुक है। ठीक है, इसमें पेज नंबर 320, 21, 22 और 23 जब आप स्टडी करेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आप देखेंगे इसमें इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है पेज नंबर 320 पे, कि अगर आप जो सैटर्न है आपके चार्ट में, ठीक है, अगर वो सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड या वीनस इनमें से किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, मतलब वो सेवंथ हाउस में बैठा है या सेवंथ लॉर्ड के साथ बैठा है या वीनस के साथ बैठा है या इन पे दृष्टि डाल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग चांस होता है ऐसे नेटिव का मैरिज उस इंसान के साथ हो जिसको आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, आपके फैमिली के थ्रू आपका संपर्क हो या कांटेक्ट हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, बट आप एक दूसरे को जानते होंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। क्यों? क्योंकि सैटर्न कर्मों का कारक है, तो कहीं ना कहीं कर्मों से आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक। अब उन्होंने ये भी लिखा, या तो ये म्यूचुअल लव के थ्रू होगा, एक दूसरे से मैरिज, या फैमिली नेगोशिएशन से होगा। ठीक। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन एक मैरिज तो होगा, लेकिन वो रिलेशन, ठीक है, या मैरिज तभी हो पाएगा ज्यादातर केस में, जिस भी इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड होंगे, जब आपका सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, जो मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट हाउस है, ये हाउस और इनके लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में ना हो। ठीक है, या आपके चार्ट में सैटर्न 6, 8, 12 का लॉर्ड ना हो, मतलब निगेटिव हाउसेस को ना रूल कर रहा हो इस केस में, जो कि चैलेंजिंग हाउस माने जाते हैं।
तब आप स्ट्रॉन्ग चांस है कि अगर आपका सैटर्न 7th हाउस या 7th लॉर्ड या वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आपका मैरिज किसी ऐसे इंसान से होगा जिसको आप पहले से जानते हैं। ठीक है, कई केसेस में ये सही भी है और कई केसेस में आपको पूरी तरीके से सही नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है, ठीक है, कि जो लव एट फर्स्ट साइट वाले केस केस होते हैं, या देखते हैं हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया, या जिनसे भी हमारा मैरिज हुआ वो मैरिज क्यों हुआ, या हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड क्यों हुए, उसके लिए जो उन्होंने टेक्निक दिया वो पेज नंबर आपका 322 पे है इस बुक के। ठीक, आप देखेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड लव एट फर्स्ट साइट। ठीक, उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि मेल के केस में जो रिलेशनशिप को रूल करने वाला प्लेनेट है वो वीनस है, फीमेल के केस में मार्स है। ठीक है, वीनस जो है मेल के केस में रिलेशनशिप है, अपोजिट सेक्स है, सेक्सुअल लाइफ को रूल करता है। ठीक है, मेल के केस में, और फीमेल के चार्ट में जो है मार्स रूल करता है, सेक्सुअल लाइफ हो गया, अपोजिट सेक्स हो गया, या रिलेशनशिप। ठीक, नाड़ी वाले भी मार्स को ही रिलेशनशिप का कारक मानते हैं। तो इनका जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर मेल का वीनस, यानी मेल के चार्ट में जो वीनस जिस राशि में और फीमेल का जो मार्स है, ठीक है, वो सेम राशि में हो, ठीक है, या एक दूसरे से ट्राइन में हो, या 1-7 में हो, तब दो लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने का चांस होता है, या ये लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। ठीक, मतलब राशि से आप समझिए, मान लेते हैं फीमेल सॉरी मेल के चार्ट में वीनस आपका जो है कैप्रिकॉन में, ठीक है, तो फीमेल के चार्ट में जो मार्स है वो भी सेम राशि में होना चाहिए, यानी कैप्रिकॉन में हो। ठीक है, या कैप्रिकॉन से ट्राइन में कौन सी आ रही है, ठीक है, टॉरस आ रही है, ठीक है, या तो टॉरस में हो, या कैप्रिकॉन के 9th राशि कौन सी होगी उसके ट्राइन में, आपकी वर्गो हो सकती है। ठीक है, सॉरी वर्गो होगी तो वर्गो में हो। तो मतलब अगर फीमेल के चार्ट में वीनस आपका कैप्रिकॉन में है और फीमेल के चार्ट में मार्स भी कैप्रिकॉन में है, या टॉरस में है यानी उसके ट्राइन में, या वर्गो में है, तो स्ट्रॉन्ग चांस है कि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। या उससे 7th राशि में, मतलब मेल का वीनस आपका जो है कैप्रिकॉन में है और फीमेल का मार्स जो है कैंसर में है, तो कैंसर और कैप्रिकॉन एक दूसरे से 1-7 में हो, तब भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन। इसमें इन्होंने केंद्र को भी इंक्लूड किया है कि मेल का वीनस और फीमेल का मार्स ये जिन राशि में है वो राशियां आपस में एक दूसरे से केंद्र में आ रही हैं, यानी 4-10 में आ रही हैं, तब भी ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है। तो कहने का सीधा सा मीनिंग है कि फीमेल मेल का वीनस और फीमेल का मार्स वो जिस भी राशि में है वो राशियां सेम या तो राशि हो, या एक दूसरे से ट्राइन में हो, या एक दूसरे से केंद्र में हो, तब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ठीक, तो इसको आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल चार्ट के साथ। तो ये पहला सूत्र है। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि मेल और फीमेल के चार्ट में देखिए, आपको मेल के चार्ट में वीनस को देखना है, फीमेल के चार्ट में मार्स को देखना है। तो मेल के चार्ट में वीनस जिस राशि में और फीमेल के चार्ट में मार्स जिस राशि में, वो दोनों सेम राशि में होने चाहिए। ठीक है, मतलब मान लेते हैं मेल के चार्ट में जो वीनस है वो कैंसर में है, तो फीमेल के चार्ट में जो मार्स है वो भी कैंसर में हो, या तो ठीक है, या वो जो मार्स है फीमेल के चार्ट में वो कैंसर से 5th राशि यानी स्कॉर्पियो में हो, या 9th राशि पाइसीज में हो, मतलब ट्राइन में राशियां होनी चाहिए, या केंद्र में होना चाहिए। केंद्र का मतलब क्या है, मतलब मेल के चार्ट में अगर वीनस कैंसर है तो फीमेल का जो मार्स है वो कैप्रिकॉन में आ जाए, तो कैंसर और कैप्रिकॉन एक दूसरे से 7th है। ठीक है, या और दो राशियां कौन सी है केंद्र की, 4th और 10th होती हैं। तो मेल के चार्ट में अगर आपका वीनस जो है कैंसर में है तो फीमेल के चार्ट में जो मार्स हो वो कैंसर से 4th राशि लिब्रा में हो, या कैंसर से 10th राशि एरीज में आ जाए। तो वीनस और मार्स मेल और फीमेल के सेम राशि में होंगे, एक दूसरे से केंद्र और त्रिकोण में होंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है अट्रैक्शन का, ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो। आप देखिए, अब ये अट्रैक्शन और स्ट्रांग होगा या कार्मिक होगा, इसमें सैटर्न और राहु का बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सैटर्न आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है और राहु जो है सैटर्न के भी हायर वर्जन, या कहते हैं ना, केतु के लिए कहते हैं आपका कुजवत केतु, मार्स की तरह बिहेव करता है केतु, और राहु के लिए कहते हैं शनिवत राहु। ठीक, तो अब इसमें दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप फिर ये है कि अगर मेल का चार्ट में सैटर्न जो है, सैटर्न या राहु, ठीक है, फीमेल के चार्ट में मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि मेल के चार्ट में सैटर्न या राहु जिस राशि में है, ठीक है, फीमेल के चार्ट में मार्स उसी राशि में हो, ठीक है, या उससे ट्राइन में हो, ठीक है, मतलब 5th या 9th राशि में, तो ये बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेल के चार्ट का जो सैटर्न या राहु है वो फीमेल के चार्ट में मार्स को इन्फ्लुएंस करे, उसी राशि में बैठा हो जिसमें मार्स है फीमेल के चार्ट में, या उससे 5th या 9th राशि में, ठीक है, या उससे 7th राशि में आ जाए। ठीक है, जितना क्लोज होंगे उतना अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। सेम राशि में तो बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है, ट्राइन में तो थोड़ा कम हो जाएगा, 7th राशि में तो थोड़ा और कम हो सकता है। ठीक है,
जितने क्लोज होंगे उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो मेल के चार्ट में जो सैटर्न और राहु है वो फीमेल के चार्ट में मार्स को इन्फ्लुएंस करे। मार्स जिस राशि में बैठा है या तो उस राशि में हो, या उससे फिफ्थ या नाइन्थ राशि में हो, या उससे सेवंथ राशि। ठीक है। कई केसेस में आप देखेंगे सैटर्न और राहु की दृष्टि पड़ रही होगी मार्स के ऊपर। ठीक है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और अपोजिट भी होना चाहिए। अपोजिट कैसे? कि फीमेल के चार्ट का जो सैटर्न और राहु है वो मेल के चार्ट में वीनस को इन्फ्लुएंस करे। मतलब फीमेल के चार्ट में सैटर्न और राहु जिस भी राशि में है वो राशि होनी चाहिए मेल के चार्ट में जहां पे वीनस बैठा हुआ है। ठीक है। या उसके ट्राइन में वो राशि आ जाए, या उससे सेवंथ में आ जाए, या उस पर दृष्टि पड़ जाए। मतलब सैटर्न और राहु का इन्फ्लुएंस होगा तब ये अट्रैक्शन और स्ट्रांग होगा। ठीक। इसका मतलब है ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। ठीक। चलिए अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब इससे ये तो पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपका एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। मैरिज में कन्वर्ट होगा नहीं होगा उसके लिए बाकी चीजें भी देखिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस चार्ट में, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेल का चार्ट है, लियो लगन का चार्ट। तो आप यहाँ पे देखिए मेल के चार्ट में हमको वीनस को देखना है, वीनस लियो में। ठीक है। अब फीमेल के चार्ट में मार्स जो होना चाहिए वो या तो लियो में हो, या सेजिटेरियस में हो, या एरीज में हो, या एक्वेरियस में हो। मतलब इससे ट्राइन में हो, या सेवंथ हाउस में, या फिर केंद्र में हो, तब भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब ये तो मेल का चार्ट है। अब इनके स्पाउस का चार्ट देखते हैं। तो जब आप इनके स्पाउस का चार्ट देखेंगे तो उसमें आप देखिए मार्स कहाँ है, सेजिटेरियस। तो आप देखिए जो मेल का चार्ट हमने देखा था उसमें वीनस लियो में था। फीमेल के चार्ट में जो है आप देखिए वाइफ के चार्ट में मार्स जो है सेजिटेरियस में। तो लियो और सेजिटेरियस एक दूसरे से ट्राइन में आ गए। ठीक है। भाई आप लियो से काउंट करेंगे सेजिटेरियस तक तो सेजिटेरियस फिफ्थ राशि पड़ती है, या सेजिटेरियस से लियो तक काउंट कर लीजिए तो नाइन्थ राशि पड़ेगी। ठीक। तो जो हमारा सूत्र कहता है वो यहाँ फिट बैठता है कि मेल का जो वीनस और फीमेल का जो मार्स है वो सेम राशि में हो, या एक दूसरे से ट्राइन में हो, या केंद्र में हो, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो। ठीक। अब देखिए दूसरा स्टेप फिर क्या कहता है कि मेल के चार्ट में जो सैटर्न और राहु है, सैटर्न या राहु में से कोई भी एक या दोनों, ठीक है, फीमेल के मार्स को इन्फ्लुएंस करें, और फीमेल के चार्ट का जो सैटर्न राहु है वो मेल के वीनस को इन्फ्लुएंस करे। ठीक। अब देखिए ये मेल का चार्ट है, यहाँ पे आप देखिए सैटर्न लिब्रा में है और राहु टॉरस में है। ठीक है। सैटर्न लिब्रा में है और राहु टॉरस में है। तो आप फीमेल के चार्ट में जाइए वो मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सैटर्न यहाँ पे आप देखिए क्या कहते हैं, लिब्रा में है। ठीक है। वो मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप देखिए ट्राइन में नहीं है वो मार्स के, ना ही वो केंद्र में है, बट उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही। कई केसेस हमने कहा दृष्टि दे, आप देखिए तो तीसरी दृष्टि मार्स से पड़ रही है तो सैटर्न जो है फीमेल के मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। राहु कहाँ है? राहु टॉरस में। ठीक है। टॉरस 11th हाउस में वो मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप देखिए वो मार्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा बट सैटर्न इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक। अब इसी चार्ट में, अब ये फीमेल का चार्ट है जो, इसमें आप देखिए इसमें सैटर्न राहु कहाँ है। तो आप देखेंगे सैटर्न स्कॉर्पियो में, राहु एरीज में। सैटर्न स्कॉर्पियो और राहु एरीज में है। तो मेल के चार्ट में देखिए क्या ये मेल के वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है? सैटर्न यहाँ पे स्कॉर्पियो में है तो उसकी 10th दृष्टि यहाँ भी केंद्र। पहली बात तो केंद्र त्रिकोण में आप ये देखिए, तो आप देखिए वीनस फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न जो है स्कॉर्पियो में है फीमेल के चार्ट। ठीक है। तो स्कॉर्पियो कहाँ है? यहाँ 4th हाउस में, तो वीनस से केंद्र में आ गया। दूसरा उस सैटर्न की दृष्टि भी 10th पड़ रही है वीनस के ऊपर मेल के चार्ट में। तो फीमेल का सैटर्न जो स्कॉर्पियो में है वो मेल के वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। राहु को देख लीजिए क्या राहु भी कर रहा है, तो राहु जो है फीमेल के चार्ट में एरीज में है। तो एरीज कहाँ है? यहाँ 9th हाउस में। तो क्या वो वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। चाहे आप कहिए कि राहु की पांचवी दृष्टि वीनस पे पड़ रही है, या वीनस से ट्राइन में आ गया 9th राशि में राहु। तो फीमेल का जो सैटर्न और राहु है वो मेल के चार्ट में वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। और मेल का जो सैटर्न रहा था उसमें से सैटर्न जो है फीमेल के मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो आप देखिए दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक। और मैरिज भी होगी इस तरीके से। अब देखिए एक और चार्ट लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेल का चार्ट है, वीनस यहाँ लियो में है। ठीक। और परिवर्तन होके वीनस लिब्रा में जाएगा क्योंकि सन और वीनस का परिवर्तन है। तो वीनस अपने इफेक्ट लियो और लिब्रा दोनों जगह दे सकते हैं। ठीक। फीमेल के चार्ट में देखिए वीनस जो मेल के चार्ट में लियो में है, तो फीमेल का मार्स क्या लियो में है, उससे ट्राइन में कहाँ है? तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी, यहाँ पे देखिए मार्स जो है आपका लिब्रा में है। ठीक है। तो मेल के चार्ट में क्या था? वीनस लियो में था और वीनस और सन का परिवर्तन था, हमने कहा ना। मतलब वीनस लियो में था और क्या बोलते हैं सन लिब्रा में था, तो सन और वीनस का परिवर्तन हो गया। तो एक तरीके से वो अपने हाउस में ही बिहेव करेंगे। भाई आप किसी के साथ घर एक्सचेंज कर लें, आपसे आपसे कोई कहे आप हमारे घर में आके रह लीजिए, हम अपने घर में रह लें, तो आप ऐसा ही फील करेंगे जैसे आपने घर में है।
तो मेल के चार्ट में जो वीनस लियो में है और सन लिब्रा में, वो आपस में परिवर्तन में है, तो वीनस लिब्रा में बिहेव करेगा। तो आप देखिए यहाँ फीमेल के चार्ट में मार्स लिब्रा में, तो दोनों सेम राशि में हो गए, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक, आप देखिए मेल का जो सैटर्न और राहु है, क्या वो फीमेल के मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो ये देखिए सैटर्न यहाँ कैप्रिकॉन में है, राहु यहाँ सेजिटेरियस में। ठीक, फीमेल के चार्ट में आप देखिए सैटर्न कैप्रिकॉन में है और राहु सेजिटेरियस में। ठीक है, कैप्रिकॉन का है, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, तो क्या वो सेम राशि में है मार्स से? नहीं है। केंद्र या त्रिकोण में है? तो बिल्कुल, आप देखिए वह यहाँ पे मार्स लिब्रा में है, सैटर्न कैप्रिकॉन में है मेल का, तो फोर्थ राशि पड़ गई लिब्रा से, केंद्र में आ गया। दूसरा 7 8 9 10 दृष्टि वाइज भी आप देखें तो सैटर्न की 10th दृष्टि आपकी मार्स पे पड़ रही, तो मेल का सैटर्न जो है आपका क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहा है फीमेल के मार्स को। ठीक है, आप देखिए मेल का जो राहु है, क्या वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो राहु आप देखेंगे, राहु सेजिटेरियस में यहाँ पे मेल के चार्ट में। तो फीमेल के चार्ट में आप देखिए, फीमेल के चार्ट में देखेंगे तो सेजिटेरियस कहाँ है? सेजिटेरियस थर्ड हाउस में है। वो आप देखिए फीमेल के मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं, केंद्र त्रिकोण में भी नहीं है, कोई दृष्टि भी नहीं है। ठीक, अब फीमेल के सैटर्न या राहु को देखे, तो फीमेल का सैटर्न एक्वेरियस में है, राहु लिब्रा में है, वो मेल के वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सैटर्न एक्वेरियस में और राहु लिब्रा में। ठीक, तो एक्वेरियस कहाँ है? यहाँ पे एक्वेरियस है। ठीक है, तो आप देखिए वीनस 12th हाउस में है, तो सैटर्न फीमेल का एक्वेरियस में है, तो मेल के चार्ट में सैटर्न जो है वीनस से 7th में आ रहा है, या आप कह सकते हैं सैटर्न की 7th दृष्टि पड़ रही, उसने इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, राहु क्या है? ठीक है, और राहु लिब्रा में है आपका, फीमेल का राहु आप देखिए वो किस राशि में, तो राहु आप देखेंगे तो राहु यहाँ पे लिब्रा में। ये देखिए, तो क्या फीमेल का राहु जो है मेल के आपके वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो लिब्रा कहाँ है? तो लिब्रा यहाँ सेकंड हाउस में, फीमेल का राहु जो है लिब्रा में, तो वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हमने कहा था सन और वीनस का इन्फ्लुएंस हो तो वीनस लिब्रा में बिहेव करेगा, तो फीमेल का सैटर्न और क्या कहते हैं राहु, दोनों ही मेल के वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वीनस और मार्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो हमारा सूत्र था कि सेम राशि में होना चाहिए या केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेल का सैटर्न और राहु, फीमेल सैटर्न या राहु दोनों में से कोई एक या दोनों फीमेल के मार्स को इन्फ्लुएंस करें, तो आप देखेंगे मेल का सैटर्न फीमेल के मार्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था, राहु नहीं कर रहा था। ठीक है, और फीमेल का सैटर्न और राहु दोनों ही मेल के वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो इनका अरेंज मैरिज है और बिल्कुल हुआ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सैटर्न का इन्फ्लुएंस होगा तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, सैटर्न राहु हो गए तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देखिए मेल का सैटर्न इन्फ्लुएंस कर रहा था, राहु नहीं कर रहा था, फीमेल का सैटर्न और राहु दोनों मेल के वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा था। इनका अरेंज मैरिज हुआ था, तो हमने इनसे पूछा, हमने कहा किसने पसंद किया पहले, तो उन्होंने कहा कि हमारी वाइफ ने पहले हमको पसंद किया। तो आप देख सकते हैं, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तब जाके ये मैरिज। तो ज्यादातर केस में आप देखेंगे जो लव मैरिजेज होते हैं, जो लव रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं, या किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इन केस जो आप नॉर्मल मैरिज भी देखते हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे ये सूत्र आपको अप्लाई होते हुए मिलेगा। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब वीनस और मार्स मेल और फीमेल के एक दूसरे से 6 8 12 में बैठे, ठीक है, मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे से 6th 8th या 12th राशि में आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं जो है मेल का जो वीनस है वो कैंसर में, ठीक है, फीमेल के चार्ट में मार्स एक्वेरियस में बैठा है, तो 6 8 का रिलेशन बन गया। तो ये इन दोनों के बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता है, ऐसे पार्टनर के बीच में, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो नॉर्मल रिलेशन नहीं बन पाता है। या ऐसे केस में कई बार आप देखें कि ऐसे लोगों का मैरिज हो भी गया तो फैमिली प्रेशर या अरेंज मैरिज या फैमिली के प्रेशर में ही मैरिज हुआ, या किसी ना किसी प्रेशर में हुआ, एक दूसरे की पसंद से नहीं हुआ। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस केस में। दूसरा, कई बार आप देखेंगे वीनस और मार्स दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग बना रहे हैं, जो हमारा सूत्र था, ठीक है, सैटर्न और राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, बॉन्डिंग तो स्ट्रांग। लेकिन अगर ऐसे केसेस में स्ट्रांग बॉन्डिंग या रिलेशनशिप होते हुए भी मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो पाया रिलेशन, तो ज्यादातर केस में आप देखेंगे सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस को चेक कीजिए, ये हाउस या इनके लॉर्ड हैवी अफिक्शन में, तभी ये रिलेशन मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो पाया। या हो सकता है वीनस और मार्स जो एक दूसरे से बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए भी रिलेशन में कन्वर्ट ना हो पाए कि वीनस और मार्स आपका इविल हाउस या निगेटिव हाउस जिसे कहते हैं 6 से 12 में बैठे हैं। ठीक, या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वीनस और मार्स के बीच में बॉन्डिंग तो है, ठीक है, सैटर्न और राहु का, या सैटर्न या राहु में से किसी का या दोनों का इन्फ्लुएंस आ भी रहा है एक दूसरे के साथ, बट वो सैटर्न या राहु ही 6 से 12 के लॉर्ड हो जाए, तो 6th हाउस आपका ब्रेकअप या डाइवोर्स का है, 8th हाउस भी आपका सीक्रेट दिखाता है। तो ये दो तीन कंडीशन ऐसी है कि जब ये सूत्र आपका फिट बैठ भी रहा होगा कि वीनस और मार्स का एक दूसरे से कनेक्शन है, सैटर्न राहु का इन्फ्लुएंस भी है, फिर भी वो रिलेशन कई बार मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो पाता।
उसी केस में सैटर्न आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब या तो 6 से 12 में बैठा है या 6 से 12 का लॉर्ड बन रहा है, वहां से इफेक्ट डालना है। ठीक है, या आपके चार्ट में ही मान लेते हैं वीनस है या मार्स है, मेल का वीनस फीमेल का मार्स, वो चार्ट में ही 6 से 12 में बैठा है, तब भी रिलेशन ब्रेक होने के चांस रहते हैं। अदरवाइज ये सूत्र जो हमने दोनों स्टेप पढ़े हैं, आप उसको अप्लाई कीजिए। ज्यादातर जो पार्टनर जिनका मैरिज हुआ है, तो आप देखेंगे उस पर अप्लाई होगा और आपको पता चलेगा दोनों का एक दूसरे से कार्मिक बंधन है, तभी आपका मैरिज हुआ। ठीक है, और इसमें आप देख लोगे सैटर्न का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, बिना कर्मों के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और ज्यादातर ये रिलेशन स्टार्ट भी तब होते हैं अगर ये योग आपके चार्ट में है, जो हमने अभी स्टडी की। ठीक है, उस समय जब भी सैटर्न का ट्रांजिट वीनस के ऊपर मेल के चार्ट में और फीमेल के चार्ट में मार्स के ऊपर होगा, या उसके ट्राइन में होगा, तभी ये पार्टनर आपको मिलेगा जिससे आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ या मैरिज हुआ। तो ये आप चेक कर सकते हैं, और यही पूरा सूत्र है जो इस बुक में दिया हुआ है। बाकी और आप डिटेल में वीनस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में, तो फिर से बता दें, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वीनस इन एस्ट्रोलॉजी बुक है, अच्छी बुक है। ठीक है, देखिए किसी बुक का प्रमोशन करना कोई हमारा एजेंडा नहीं, लेकिन आपको बता दिया, आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत बार लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि कहाँ से लिया या क्या किया, तो ये अपना कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत सारी चीजें, हर जगह आपको कुछ अच्छा चीज मिलेगी, हो सकता है सारी चीज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, आप पढ़ेंगे अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा आपको मिलेगा। ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा एक फ्री क्लास आ रहा है न्यू ईयर पे, 3rd 4th 5th जनवरी पे, जो मैरिज और मैच मेकिंग के ऊपर है। कैसे देखेंगे स्पाउस का नेचर कैसे होगा, मैरिज में डिले हो रहा है तो उसके क्या योग है, या मैरिज हो गया प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैरिड लाइफ में तो उसके क्या योग है, फिर डिले हो रहा है मैरिज के लिए तो उसको सॉल्व करने के लिए रेमेडी क्या करें, प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें, फिर मैच मेकिंग कैसे करना है अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। ठीक है, अदरवाइज जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है उसके लिए क्या रेमेडी करें। ठीक, और बहुत सारी चीजें स्टडी करेंगे। 3 डे का क्लास है, 3rd 4th 5th जनवरी को क्लास होगा न्यू ईयर पे, 9 PM से 11 PM तक होगा। क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको जूम लिंक मिलेगा, उसी के थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्लास आ रहा है वेल्थ और फाइनेंस पे, जो कि कंप्लीटली फ्री है, 3 डे का क्लास है, 23rd 24th 25th जनवरी, 9 PM से 11 PM के बीच में होगा। इसमें हम देखेंगे ह्यूज वेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, आप अपने चार्ट से देखें कि किस एरिया में इन्वेस्ट करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा, फाइनेंशियल लॉस कहाँ हो सकता है वो कैसे देखें, कौन सी जगह से हमको पैसा इन्वेस्ट करने पे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कौन सी चीजें ऐसी जहां पे आपका पैसा फंस सकता है, लोन लेंगे तो प्रॉब्लम होगा पे करने में या नहीं होगा, ये सारा हम देख के पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर फिर भी आपका पैसा फंस गया है, लोन पे करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम देखेंगे उसके लिए रेमेडी क्या करना है। ये भी कम्प्लीटली फ्री है, 9 PM से 11 PM तक के बीच में क्लास होगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो जिसका कि आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। क्लासेस सबके लिए कंप्लीटली फ्री है, हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड जैसी होती है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। सबके डाउट सेशन, चाहे हमारे यहाँ 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1500 लोग तक भी हमारे यहाँ क्लासेस में आए हैं फ्री क्लास में, चाहे पूरी रात हो जाए, हम सबके डाउट लेते हैं बिल्कुल पेड क्लास की तरह। इसीलिए हम लोग 3 4 दिन का क्लास रखते हैं कि जो भी टॉपिक लें उसको पूरा कवर करें। ठीक है, केवल हमारा ये नहीं कि हम अपना प्रमोशन करें, एटलीस्ट उससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी शायद फ्री पेड क्लास नहीं ज्वाइन किया होगा, बहुत सारी चीजें फ्री क्लास से ही उन्होंने सीखी है। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनको भी इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।